हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट की। देखिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको टीजीटी में देखने को मिलता है, पीजीटी में भी आपको अमूमन एक क्वेश्चन तो इसका कंपलसरी होता ही होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है भोज्य पदार्थों में मिलावट। अगर यहाँ पे बात की जाए घी की, तो घी में आप क्या मिला सकते हैं मिलावट में? तो वनस्पति घी, गाय, शुगर और भैंस आदि जानवरों की चर्बी भी डाल सकते हैं और डालडा ये भी घी में मिलाया जाता है। अगर सरसों के तेल की बात करें तो ये आर्जिमोन का तेल, खनिज का तेल, ट्राई आर्थो ग्लिसरॉल और फास्फेट यहाँ पे मिलाया जाता है। अगर तिल का तेल की बात करें तो बिनौले का तेल, मोटर तेल और यहाँ पे है तीसी का तेल भी मिलाया जाता है। अगर बात की जाए नारियल की तो बिनौले का तेल, यहाँ पे है तीसी का तेल, आर्जिमोन का तेल मिलाया जाता है। अगर बात की जाती है दूध एवं दूध से बने पदार्थों की तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे दूध को देखें तो दूध में पानी मिलाते हैं या कॉमन बात है, आपने अब तक देखा होगा क्रीम निकालना होता है दूध का, पाउडर का दूध मिलाना हो जाता है दूध में, और यहाँ पे वसा की मात्रा को बढ़ाने हेतु वनस्पति घी डालडा मिलाना है। यानी हम क्या करते हैं कि जिससे मोटी, कहते हैं ना दूध पे मोटी मलाई पड़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर दूध हो गया, हो सकता है कि उसमें डालडा मिला दिया हो। ठीक है। खोया की बात करते हैं तो मैदा, स्टार्च, बासी रोटी और पूड़ी आदि को पीसकर मिलाना होता है। खोए में हम ये सभी चीज़ें मिलाते हैं अगर हमें खोए की मात्रा बढ़ानी होती है तो। आइसक्रीम की बात करें तो प्रतिबंधित रंग मिलाना और जेलिंग और यहाँ पे एजेंट मिलाना और मिठास के लिए यहाँ पे स्क्रीन मिलाना होता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। यहीं पे बात करते हैं क्रीम की, तो इसमें नमी की मात्रा बढ़ाना और वनस्पति वसा मिलाना हो जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आइसक्रीम का, कर ही लिया मिठास के लिए और स्किनिंग करना है। चलिए दालों की बात करते हैं। दालों में अगर देखा जाए तो बेसिकली चना की जो दाल होती है उसमें, या फिर अरहर की दाल, ज़्यादातर जो मिलावट आती है वो अरहर की दाल में आती है हमेशा से और चली आ रही है। तो पहली कौन सी होती है? तो होती है कसारी दाल मिला दी जाती है चना की दाल में, या फिर कहें अरहर की दाल में। कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कण और टुकड़े मिला दिए जाते हैं। तो किस में मिला दिए जाते हैं? तो ठीक है, अरहर या चने की दाल में। अगर बेसन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बेसन के अगर देखें तो बेसन में क्या हो जाएगा, तो आप बेसन में बताएंगे कि यहाँ पे केसरी दाल पीसकर मिलाना होता है बेसन में, रंगीन स्टार्च मिलाना होता है और जौ का आटा भी मिलाया जाता है बेसन में। अगर यहीं पे बात करते हैं साबुत हल्दी की, तो साबुत हल्दी में कोलतार, रंगलैंड और यहाँ पे रंग का लैंड का और यहाँ पे क्रोमेट की कटिंग का और पत्थर को रंग कर मिलाना होता है। अगर हल्दी, यहाँ पे साबुत हल्दी की थी, अब आते हैं हल्दी पाउडर की, यानी पिसी हुई हल्दी में क्या मिलाते हैं? तो पीले रंग में रंगा हुआ स्टार्च होता है, पीली मिट्टी भी मिला दी जाती है पीली, और यहाँ पे फिर है ईंट का चूना भी होता है और यहाँ पर टेल्वम या पाउडर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे कि ईंट का चूना भी मिला दिया जाता है, टेल्कम पाउडर भी मिला देते हैं और मेटालिन येलो भी मिला देते हैं। मिर्च का पाउडर की अगर बात की जाए तो ईंट का चूरा, रंगीन स्टार्च और लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं। धनिया पाउडर की बात की जाए तो लकड़ी का बुरादा, आटे का चोकर और यहाँ पे धनिया पत्ती के डंठल को महीन बनाकर। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं धनिया पाउडर की, तो हम लकड़ी का बुरादा, आटे का चोकर, धनिया पत्ती के डंठल को भी इसी में क्या कर दिया जाता, महीन पीस कर और रगड़ कर घोड़े की नींद को हरे रंग कर एवं अन्य पत्तियों को रंग कर मिलाया जाता है। अगर बात की जाए सरसों या निराई की, तो ये आर्जिमोन का तेल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं जीरा की, ये कृत्रिम ये है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सरसों तक हो गया था। फिर देखते हैं जीरा। जीरे में क्या है, कृत्रिम जीरे जैसा बीज होता है। काली मिर्च को देखें तो पपीते के बीज को सुखाकर मिलाया जाता है। हींग को देखें तो रेजिन या गोंद मिलाना होता है। इलायची या लौंग की बात की जाती है तो इसमें तेल निकालते हुए लौंग व इलायची को मिलाना होता है। दालचीनी की अगर बात की जाती है तो केसिए यहाँ पे यहाँ पे केसिया का छाल मिलाना होता है। केसर की अगर बात की जाए तो जूट के रेशे, पेपर व अन्य पदार्थ मिलाना होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अनाज की। अनाज में देखेंगे तो कंकड़, बालू, अनाजों के यहाँ पे डंठल, भूसा, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, रेत, धान और मिट्टी आदि मिलाई जाती है। अगर केसर की बात की जाए तो ये जूट के रेशे, पेपर, चलिए यहाँ पे बात करते हैं गेहूं की। तो स्टार्च है, घुन लगा हुआ आटा भी मिला दिया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाले अनाजों को भी इसमें मिलाया जाता है। अब बात करते हैं पेय पदार्थों की। तो यहाँ पे चाय की पत्तियाँ क्या है, तो ये है लकड़ी का बुरादा, दाल की छिलके को पीसकर एवं रंग कर अनाज का चौकोर उपयोग कर ली गई है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चाय की पत्ती। अगर इसकी बात की जाए तो लकड़ी का बुरादा, चाय दाल के जो छिलके को पीसकर रंग कर अनाज का चोकर, और अनाज का चोकर आपने 2-3 जगह देखा। इसका मतलब होता है जो आप आटा छानते हो उसके बाद जो भूसा निकलता है वो। उपयोग में ली गई चाय की पत्तियों को सुखाकर आदि से चाय में मिलावट की जाती है। अगर बात की जाए कॉफ़ी की तो इसमें भुनी इमली एवं खजूर के बीज पीस दिए जाते हैं कॉफ़ी में। अब बात करते हैं इसका विस्तृत रूप, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। पीएफ के विस्तृत रूप क्या है, तो प्रोविजनल फूड एंड यहाँ पे एडल्ट्रेशन है। खाद्य अपमिश्रण निर्माण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। मिलावट में रोकथाम के लिए 1 जनवरी 1955 से ही भारत सरकार के चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अपमिश्रित निर्माण यहाँ पे निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। मिलावट में रोकथाम के लिए 1 जून 1955 से ही सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है। और कब से चालू किया जाता है, तो 1 सितंबर। चलिए और पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं इनके को। दूध में मिलावट की जांच के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एगमार्क भारत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता बनाने रखने के लिए मानक तैयार किए हैं। तो ये मानक भी आपको जल्दी ही करा दिए जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे रहेगी। उसकी लिंक जो रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के इस अवसर पर बस इतना ही। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।